Kachinda to open the score. Ball spreading ahead, winning by Dave. Flicked into the end zone by Jerome Simpson. Pick up. Have you ever seen a try like that? वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। ये प्रोग्राम आप हमारे यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पर देखते हैं। हर एतवार रात 8:30 बजे से 9 बजे तक बात होती है खेलों की, क्योंकि खेलों का प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में भी खेलों की बात होगी और आपको ये बता दें कि हर प्रोग्राम के आखिर पर हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्विज पूछते हैं। जो लोग उसका सही जवाब देते हैं, 10 पहले जो आते हैं उनके नाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं और एक आदमी को, एक दोस्त को इनाम मिलता है सलीम के एंटरप्राइजेस की जानिब से। आज भी क्विज होगा, पिछले क्विज का जवाब भी होगा, गिफ्ट भी होगा और आज हम बात करेंगे कश्मीर की बैट इंडस्ट्री की, एक पुराने फुटबॉल क्लब की और खेल खबरें भी होंगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कल खेला गया एक मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, यानी वनडे मैच, पहला वनडे मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। क्या लगता है आपको, तवक्को के मुताबिक रिजल्ट था? रशीद, अगर आप गैर मुतवक्का या मुतवक्का कहें, एक हिसाब से गैर मुतवक्का है। पिछले 13 मैच जो इससे पहले हुए थे वनडे इंटरनेशनल इन दो मुल्कों के दरमियान, 11 इंग्लैंड ने जीते थे। बिल्कुल, तो फिर तो गैर मुतवक्का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है वनडे में। और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, जबकि ये वो टीम है जिसको प्रैक्टिस कम है। लेकिन अब आप देखिए, 2 T20 के बाद तीसरा जीतते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं, बिल्कुल वनडे में अच्छा खेलते हैं और शायद अब कॉम्बिनेशन उनको सही मिलने लगी है जो पहले नहीं मिल रही थी कॉम्बिनेशन सही। मिचेल मार्श के आने ने पिछले लास्ट T20 में और इसमें बहुत फर्क हुआ। पता नहीं बाहर क्यों थे, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर खेल रहे थे, वो बाहर थे। एक और बात आप देखिए, इनकी 123 पे 5 है इनके, बिल्कुल। उसके बाद आप 296 के स्कोर तक जाते हैं, 95 के स्कोर तक, कमाल है। ऑस्ट्रेलिया की ये बात हमने देखी है कि ये एक खास बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम। मैक्सवेल और मिचेल मार्श ने अच्छा खेला, उसमें खासकर मैक्सवेल को देखिए ना, अब 59 बॉलों या कितने बॉलों में 77, एक वो है। ये ऐसी सिचुएशन बराबर आती है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के 4 आउट हो जाते हैं 57 रन पे। लेकिन अब देखिए डिफरेंस क्या है, मैच में फर्क क्या पड़ा कि जब इनका स्कोर 123 पे 5 है, वो सिर्फ 23 ओवर में जी। इंग्लैंड के 57 पे या 52 पे 4 हैं, लेकिन ओवर 16 हो गए। तो वहां उनका रन रेट स्लो है, इनका रन रेट ज्यादा है, सही। फिर वो, और इंग्लैंड को आदत है कि वो किसी स्कोर से डरते नहीं है, और वही बारी भी पड़ा। वो 350, 325 लगातार चेज करके जीतते हैं। लेकिन इस बार सारा कुछ छोड़ दिया उन्होंने विलिंग के सर, शुरू में वेयरस्टो और विलिंग्स, तो फिर टीम जीत नहीं पाई। और वहां जहापा ने 4 विकेट लिए, लेकिन जो रोक लगाई वो हेजलवुड ने लगाई। 3 विकेट पे ही मैन ऑफ द मैच मिल गया, एक इंपॉर्टेंट विकेट, और ऐसे मौके पे विकेट लिए जब मैटर करता था। T20 सीरीज जो इन दोनों टीमों के दरमियान हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? उसमें देखिए, नतीजा तो इंग्लैंड के फेवर में रहा, हम उसको छोड़ दें। मैं इंग्लैंड की दाद इसलिए दूंगा कि इंग्लैंड ने तीसरे मैच में कैप्टन ने रेस्ट किया, बटलर ने रेस्ट किया, टॉप प्लेयर्स ने रेस्ट किया, मोइन अली को कैप्टन बनाया। वो हारने से डरे नहीं, एक बात। दूसरा, अगर वो मैच जीत जाते तो नंबर 1 रहते, वो जो दूसरे मैच जीतने के बाद बने। जी। हार गए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 फिर बन गया, वो उस नंबर 1 के चेज में नहीं है। बिल्कुल, वो एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो सबको टेस्ट करेंगे आलमी कप से पहले। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है इंग्लैंड का। मोइन अली ने एक मैच में कैप्टनशिप की, क्या लगता है आपको मोइन अली की कैप्टनशिप देखकर? हम मोइन अली मॉर्गन नहीं है, मॉर्गन लिमिटेड ओवर्स के दुनिया के बेहतरीन कैप्टन है। जैसे वो टीम हैंडल करते हैं, बॉलर्स हैंडल करते हैं, सिचुएशन समझते हैं। ये पहला मैच था, वो उम्मीद भी नहीं आप कर सकते कि तूफान करेगा, और वो शख्स पिछले 5-6 महीने से बैड फॉर्म से जूझ रहा है। पिछले दिनों एक मैच में रन बनाए हैं उन्हें सिर्फ, उसके अलावा वो स्कोर नहीं कर पा रहे, और बॉलिंग भी ठीक कर रहे हैं, मगर उतनी नहीं जितनी उम्मीद है उनसे। बहुत सारी बातें आज करनी है, आज हमें US ओपन की भी बात करनी है, लेकिन पहले हम वादी की तरफ आते हैं। एक फीचर हम देखते हैं कश्मीर की बैट इंडस्ट्री से मुतल्लिक। क्या हालात है बैट इंडस्ट्री के, फारूक मलिक का फीचर। इस वक्त खेल के मैदान से की टीम संगम बिजबिहारा से आपसे मुखातिब है। हम एक ऐसे एरिया से इस वक्त बोल रहे हैं जहां लोग बैट बनाते हैं, बैट का कारोबार करते हैं। शायद जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में इनका बैट जाता है, बल्कि यूं कहिएगा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके बैट भेजे जाते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल है इनके,
अपना नाम बताइए। मुख्तार अहमद सर। मुख्तार साहब, कब से आप ये काम कर रहे हैं? हम 1997 से कर रहे हैं। मेरे 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? आज तक समझो पिछले साल तक अच्छा चल रहा है जी। सिर्फ जो बाढ़ आया था 14 में, 14 में जब बाढ़ आया था तब थोड़ा काम हमारा सा खराब हो गया यहाँ बाढ़ की वजह से। उसके बाद फिर चलने लगा था काम चलने के बाद 370 जब तोड़ दिया, फिर पंछी लगा दिए यहाँ हर जगह, तो हमारा काम बंद था। तो आज मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग आ रहे, खरीदारी हो रही। मैं जब यहाँ आया तो तब भी लड़के आए थे, आप कह रहे काम बंद हो गया, तो मैं समझता हूँ कुछ काम चल रहा है शायद। ये लोकल में कोई लड़का आज आता है कि हमारा बैट जो बनता है ये बहुत अच्छा बनता है, अच्छी क्वालिटी का बैट बन जाता है जी। किस क्वालिटी के बैट बनाते हैं आप? कहाँ जाता है आपका बैट? हमारा पूरे इंडिया में जाता है बैट जी, समझो पूरे इंडिया में जाता है। यही बनाते हैं कश्मीर में बैट बनाते हैं, मुल्क में बेचते हैं। हाँ सर जी, लेकिन पूरे इंडिया में आज नहीं जाता है लॉकडाउन की वजह से जी। आज सिर्फ कश्मीर में एक महीने से थोड़ा निकाल देते हैं, यहाँ लेके आते हैं बैट। आपने पहले कहा कि 2014 का सैलाब आया, उसके बाद आपने ये कहा कि 370, 2014 से 370 जब 5 अगस्त 2019 को जब तोड़ा गया, तब तक ऐसा काम था? तब तक अच्छा चल रहा था, हमारा रोजगार अच्छा चल रहा था। आपके यहाँ जो भी कारोबार करते हैं जितने भी लोग, शायद मैं देख रहा हूँ यहाँ बाहर के मिस्त्री भी है। यहाँ बाहर के मिस्त्री भी है, लोकल मिस्त्री भी है जी। ये मेरठ से भी आते हैं, जालंधर से भी आते हैं, जम्मू से भी आते हैं, और यहाँ खासकर कश्मीर के भी है लेबर। तो आजकल बाहर के आप यहाँ आते हैं, वो जो मजदूर हो गया है तो नहीं आते? नहीं, अब थोड़ा 10-20 दिन से आने लगे मिस्त्री जो है वो आने लगे। बाद में यहाँ जब आप बैट बनाएंगे तो ये कश्मीर में भी जाएगा और बाहर भी जाएगा सर ये जाएगा। हमें लग रहा है कि जब विंटर सीजन आएगा उसमें शायद काम शुरू हो। अच्छा, एक जमाना था कि जब आपकी ये ख्वाहिश होती थी कि कहीं वर्ल्ड कप भारत में हो जाए तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। आजकल आईपीएल हम हर साल देखते हैं, इस साल तो बाहर आईपीएल अभी हो रहा है, तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि आईपीएल से कुछ फायदा मिला आपको? आईपीएल से फायदा मिल जाता है जब ये इंडिया में हो जाता है। अब ये बाहर हो गया, शायद इस साल ये अरब इमारत में हो जाएगा, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई काम में फर्क नहीं पड़ेगा जी। अगर ये इंडिया में हो जाता तो हमें लग रहा है कि काम में फर्क पड़ जाता जी। शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी, आपका नाम दोस्त? गुलजार अहमद सर। गुलजार साहब, आप भी यही काम करते हैं? जी सर। क्या क्या बनाते हैं आप? सर हम क्रिकेट बैट पूरा बनाते हैं, बैट कटिंग से पूरा फिनिश बनाते हैं। गुलजार साहब, इसमें कोई नाइन चेन होता है, कोई होता है जिसे आप अपनी जुबान में वो कुल चपटी बोलते हैं जी सर। किसी को कुछ समझाइए थोड़ा नाजरीन को, क्या कैसा होता है क्रिकेट बैट? इसमें वो बहुत क्वालिटी होती है। मान लो अगर लेदर बैट होगा उसमें 700 से ऊपर शुरू होता है, 1500, 4000, 3000 तक होता है इसमें। उसमें हैंडल भी अलग अलग आते हैं, एक में आता है टेनिस में आता है वो पूरा डंडा जैसे आता है, वो ऐसे ही आता है उसमें जो टेनिस में आता है। दूसरा आता है उसमें वो चपटी वाला आता है, जो उसमें असली क्वालिटी आता है, फर्स्ट क्वालिटी आता है, उसमें पूरा वो फ्लेक्सिबल हैंडल आता है उसमें। आप खुद बना दिए रहे? जी सर। तो कैसे एक आम इंसान, अगर अभी कोई क्रिकेटर जो नया क्रिकेटर है जी सर, जब वो बैट लेने आपके पास आती है, आप कैसे समझाते हैं उन्हें कौन सा बैट लेना चाहिए? अगर कोई दूर से आपको इस वक्त देख रहा है, कैसे बैट को पहचाने? वो ऐसे बोलता है, वो पूरा ऐसे बैट होना चाहिए जिसमें पूरा लाइंस है, उसमें पूरा स्ट्रोक जो बैट देगा, उसमें पहले वो चेक करता है, बाल भी चेक करता है। आप अगर बोल के हम चेक करके दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई सर, वो ऐसे चेक करते हैं बैट की स्ट्रोक कैसे है, ये देखो। यहाँ से तो स्ट्रोक दिख रहा है, ये ग्रेन जो हमने सुना है कि आप मशीन से भी ग्रेन बनवाते हैं। नहीं सर, ये मशीन से नहीं बनेगी ग्रेन, ये पूरा ऐसे ही आता है, क्लिप का ऐसे ही आता है ग्रेन पूरा। देखिए, हमारा काम है कि जो भी आपके मसाइल है अवामी इक़्तिदार तक पहुंचाए। क्या मसाइल है? आपने बैट की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मसाइल है? मसला यही है, यही पूरा जाना चाहिए, यही जो अनफिनिश जाता है बाहर वो नहीं जाना चाहिए, पूरा फिनिश यहाँ बनना चाहिए, फिर जाना चाहिए। तो ये बिजली वगैरह मैं सुन रहा था कि मसाइल है आपके पास, बिजली बहुत प्रॉब्लम है, बिजली पूरा नहीं होता है। अभी भी आपने देखा है हमारा मिस्त्री वो, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, यहाँ पे बैट बनते हैं। ये देखिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ देखिए कारोबार कैसे चलता है इनका, और ये देखिए ये लोग बैट कैसे एक्चुअली बना रहे हैं। ये अभी काम चल रहा है। दोस्त, आपका नाम क्या है दोस्त? दानी साहब, ये समझाइए हमें क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? ये आम इंसान कहेगा बैट बना रहा है, इसे क्या कहते हैं आप जो अभी इस काम कर रहे हैं?
जी जी, कितने साल से काम कर रहे हैं? अच्छा, दूसरे साथी, ये आपका नाम बताया? अनस। हाँ, अनस। क्या कर रहे दोस्त? बैट बना रहे? क्या टेनिस बैट है कि लेदर बॉल के लिए? ये टेनिस। अच्छा, एक और दोस्त है हमारे, नाम बताओ दोस्त। गुलजार अली। गुलजार अली, ये लेदर बैट बना रहे हैं आप? ये भी टेनिस ही है। अच्छा, कितने बैट बनाए अभी तक आपने? बहुत बनाए। खुद खेलते हैं? नहीं। कभी खेला है? फुर्सत मिले तभी। तो कैसे सीखा आपने ये? तो अपने यही सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम है सर वाहिद। वाहिद साहब, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम चरसू है सर। चरसू में। क्रिकेट खेली है कभी आपने? थोड़ा थोड़ा खेला मेरे। अच्छा, कैसे बैट बना दिया? बढ़िया काफी बना थे। अच्छा, तो ये जो बैट है, यहाँ बहुत सारे बैट है। कोई आम इंसान जब आता है बैट देखने, तो कैसे कैसे देखना चाहिए वो क्वालिटी बैट को? एक आम इंसान कैसे समझेगा? क्या कोई खिलाड़ी अगर हो बैट की तो देखा सारे बैट जी सर बैट जी सर जी, नहीं किसी के लिए तो सब एक जैसे, मैं कहता हूँ क्वालिटी कैसे पहचाने? और एक पेन है सर अलग अलग। जी जी, अलग होता है सर। ये 9 पिन होता है। हाँ सर। जी, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं कहा 2020 आज तक कितने बैट बनाए आपने? बहुत सारे। बाहर जाते हैं आपके बैट? कश्मीर से बाहर जाते हैं? कश्मीर से बाहर नहीं जाते सर। कभी आपने देखा टीवी पे या कहीं अपना बैट? अपना बैट था ऐसे नहीं देख रहा है। अच्छा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बेचते हैं, उनसे भी बात की। तो इसी सिलसिले में हम पहुंचे सफर। जी दोस्त, अपना नाम बताइए। मुख्तार अहमद राशि। मुख्तार साहब, आप भी शायद यही काम करते हैं? जी। कितने साल से करते हैं? तकरीबन है वो ये लगभग 20 साल से। आपने क्या पढ़ा? पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या पढ़ा है आपने? मैंने 10th तक पढ़ा है। 10th तक। उसके बाद ये काम शुरू किया? जी। तो आप कह रहे हैं कितने साल? 20 साल हो गए। 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ बैठ जाते हैं आपके? ये जाते हैं मेरठ जाते हैं, मेरठ, जालंधर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हम लोग तकरीबन इंडिया के हर स्टेट में जाते हैं। जी, ये जो आप यहाँ मैं बैट देख रहा हूँ, ये क्या स्टिकर लगा है? LSS, ये क्या होता है? सनलाइट स्पोर्ट्स। जी, ये हमारा ब्रांड है सनलाइट स्पोर्ट्स के नाम से। जी, तो क्या क्वालिटी है आपके बैटों की? क्वालिटी है, इसमें लाइनिंग होनी चाहिए बैट में, जो ग्रेन्स होते हैं, जो ग्रेन्स ये होते हैं। जी जी, तो इसमें प्रेस होने चाहिए सही। जी जी, और इसका हैंडल जो होना चाहिए वो प्रॉपर्ली होने चाहिए। जी, सिंगापुरी हैंडल जो आता है। जी, तो ये क्या कीमत होगी इस बैट की? ये हम बेचते हैं होलसेल में 1200 में। होलसेल में। जी जी जी। तो आम कस्टमर आता है कोई खिलाड़ी, तो किस रेट में बेचते? बस ये रिटेल में ही 1400 तक जाता है। जी जी जी। तो इसमें क्या लकड़ी लगती है? ये बिल्लो है, बेर का जो है बिल्लो ट्री। लेकिन मैं जितना मैं समझता हूँ, साउथ कश्मीर में बहुत कम लगा है, शायद अभी नॉर्थ कश्मीर से आप जी 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 जी। तो उससे आपके कारोबार पे कोई वो मनफी असर नहीं पड़ा? जो आइंदा आने वाला टाइम है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब जो है सारे यही लगा रहे हैं, सफेदा लगा रहे हैं, पॉपुलर ट्री लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, बिल्लो कल्टीवेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सनत और टाइम चले। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है बड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे देख रहे हैं आप उसको? फ्यूचर में अच्छा चाहेंगे कि फंक्शनल हो। अभी तक तो ये बंद ही है। अभी 2005 में बना जी, अभी तक शायद फंक्शनल नहीं अभी हुआ। तक फंक्शनल नहीं हुआ। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कॉमन फैसिलिटी सेंटर से? अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर यहाँ फिर से फंक्शनल बने तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या होगा? बहुत जो इसमें हमारे अभी भी ये तो बैट है, इसमें अभी भी मॉइस्चर होगा जी। 1 साल सूख जाने के बाद भी धूप में 1 साल रखते हैं, फिर भी मॉइस्चर रहता है जी। अगर इससे हमने यहाँ वहाँ पे सीजनिंग करनी होगी बैट, वहाँ पे सीजन हो जाएगा कलेक्टर को, तो इसमें प्रॉपरली मॉइस्चर जो रहता है 8% अपना रहता है, वही रहता है जी। तो इससे बहुत फायदे हो जाएंगे, हमारा बैट भी इंटरनेशनल हो सकता है जी। हाँ, तो देखिए, आपने हमारे साथ बात की, हम यहाँ इसलिए आए ताकि आपकी बात, आपके मसाइल सरकार तक पहुंचे। उसके बाद हम ये सुन रहे हैं कि आपके भी कुछ ऐसे इश्यूज है जो सरकार से जब भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ये बैट अनफिनिश्ड बाल बेचते हैं। जी 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 जी। तो ऐसे में आपको भी, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप आइडेंटिफाई करें कौन लोग ऐसा करें। नहीं, जो स्मगलिंग कर रहे हैं वो दिन को तो नहीं करेंगे जी, ऑब्वियसली वो तो रात को ही करेंगे जी। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जैसे हमारे फिनिश बैट जो है लखनपुर में हमारी चेक हो जाता है जी, तो जब फिनिश गाड़ियों को चेक होता है तो अनफिनिश्ड को क्यों नहीं होता है जी? जो क्लेफ्ट स्मगलिंग होते हैं तो वो गाड़ियां क्यों वहां पार हो जाती है जी? तो उसको गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए जी कि कहाँ पे हमारे उनकी भी गलती है, वहाँ पे उनके भी उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अगर अभी देखें तो शायद रिसेंटली इसे इंडस्ट्रियल एस्टेट भी शायद डिक्लेयर किया गया। जी जी जी। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे और क्या फायदा, क्या मतलब है उसका आपके लिए?
बहुत सी मतलब है कि देखो पावर लाइट जो है ये 2 मिनट जाती है, 2 मिनट अभी हमने भी देखा प्रोग्राम के बीच में भी चली गई, बस यही 5 मिनट रहती है। ये तो ये बड़ा मसला है, इशू है हमारा, क्योंकि जब तक लाइट नहीं है तो ये इंडस्ट्री तब तक कामयाब नहीं है। अभी कितने घंटे आपको बिजली मिलती है? 2-3 महीने हमें सही मिलती है, मई से लेकर अगस्त तक, जी मानो सितंबर तक, 1 सितंबर तक सही मिलती है। तो पता नहीं तो फिर क्या हो जाता है, फिर कैसे लोड बढ़ जाता है। जब ये 3 महीने हमें लाइट अच्छी मिलती है तो 9 महीने कैसे लोड बढ़ जाता है। तो बस गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना। तो एक बिजली का मसला है, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मसला है, कोई और मसला जो आप प्रोग्राम के जरिए से हाईलाइट करना चाहेंगे? जी यही जो क्लस्टर नहीं होनी चाहिए, जो अनफिक्स्ड है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। कश्मीर की बैट इंडस्ट्री के बारे में ये फारूक मलिक का फीचर था, काफी मेहनत की थी जी। आप देखिए किन किन से इनने बात की। बिल्कुल सही है, कारखाने में भी गए हैं और मैन्युफैक्चरर भी, बेचने वाले भी, बाकियों से बात की है। तो रशीद लगता है कि बहरान से है, और ये पता है हम सबको बहरान से गुजर रही है इंडस्ट्री। और इसमें जो बैट के क्लेफ्ट स्मगल होते हैं, एक मामला वो भी है बड़ा टेढ़ा। और जो एक सेंटर बनाया था इनके लिए जहाँ ये सारे बैट कंप्रेस होंगे, बाकी चीज़ें होंगी, वो कभी चल ही नहीं पाया। फिर ये अभी कह रहे हैं बिजली का मसला है। देखिए एक अजीब सी बात है कि यहाँ से जो बैट बेचते हैं ना बाहर, जी तो उसमें एक मामूली सा हैंडल लगा लेते हैं, क्योंकि आप ब्लेड नहीं बेच सकते हैं। सही। और वो बाहर बेचते हैं। हम समझिए हमने 100 का भेजा हुआ या 200 का, बिल्कुल, ताकि वो हैंडल निकाल ले, वो असली हैंडल लगाए और वो जालंधर में या मेरठ में उसकी प्रोसेसिंग करे और यही बैट 2500 का बेचे। हमारे पास अगर वही प्रोसेसिंग होती, बिल्कुल हमारा सिर्फ 8% मॉइस्चर आप बैट में रख सकते हैं, यहाँ 20% रह जाता है, 1 साल 30% रह जाता है, 1 साल धूप में रखने के बावजूद। और दूसरी बात यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, कितने सालों से यहाँ बैट इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ नहीं आगे नहीं बढ़ रही है, और कितने लोग इससे वापस अगर यही आप देखिए, आपने खुद, मैं आपको पुरानी बात याद दिलाऊंगा, जब आप आंध्र प्रदेश गए, विशाखापट्टनम गए, जब आप वहां से वापस आ गए, आपने कहा मुझसे कि रशीद कहाँ हम और कहाँ विशाखापट्टनम का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक छोटी सी जगह है ना, हैदराबाद छोड़ दीजिए आप, अगर उस स्टेट में होते, वहां पर ये फैसिलिटी होती, वहां पे ये विलो होता, तो कहाँ पे होती बैट इंडस्ट्री। अब देखिए ना, बाकी रॉ मटेरियल लेके इलाकों से जालंधर और मेरठ फ्लरिश कर रहे हैं ना, और आप कहीं नहीं है। तो किसको हम खतावार माने। देखिए कोशिश की थी डायरेक्टर इंडस्ट्री से भी बात करने की फारूक मलिक ने, वो थोड़े मसरूफ थे, लेकिन उनसे भी बात होगी मुस्तकबिल में। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है फ्लरिश करेगी, ये आगे बढ़ेगी। और आते हैं अब दूसरे मौजू की तरफ। यूएस ओपन अब फाइनल मरहले में पहुंच गया है। जी हाँ बिल्कुल। मुझे बताइए, जो फाइनल में पहुंचे हैं, क्या तवक्को थी? टॉप 2 3 में से नहीं थे जी। देखिए नडाल और फेडरर नहीं खेल रहे थे, बिल्कुल। फिर उसके बाद जोकोविच खेल रहे थे, और आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जोकोविच मैच में ठीक जा रहे थे, उनके ब्रेक पॉइंट्स हाथ नहीं लगे, कुछ दूसरा ले गया, तो गुस्से में आके उनने बॉल को हिट मारी जोर से। वो जाके एक जो इनकी एक मुंतजमीन जो एक वहाँ थी लाइन जज में, एक उसके गले में लगी, वो वहाँ ज़मीन पर गिर गई। तो फिर वो उठ गई बाद में, मगर बड़ी मुश्किल हो गई उसको। तो उसके बाद 12 मिनट प्लीड किया जोकोविच ने अपना केस जी, कि ये मेरा एक्सीडेंटल हो गया, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, मैंने खुद नहीं किया था, ऐसी कोई बात नहीं है, ये औरत भी ठीक है। लेकिन जो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, वो जो मैदान में आए, उनने कहा कि हमारा कानून है, कोई फिजिकल असॉल्ट किसी तरह का किसी भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है मैदान में, कोर्ट में नहीं होगा, हो नहीं सकता। ये हो गया है, जोकोविच को डिस्क्वालीफाई और बाहर निकाला गया। और अब देखिए ना, थीम और ज़ेवरेव फाइनल में पहुंचे हैं, मेडवेडेव एक सेमीफाइनलिस्ट थे। ये तीनों प्लेयर जो हैं फ्यूचर इन्हीं के पास है, टॉप 3 ये होने वाले हैं। ये लास्ट ईयर भी हमने बात की थी, तो इसलिए मुझे लगता है ठीक ही पहुंचे। और ख़वातीन में अजरंका और ओसाका वो भी ठीक चल रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन में एब्सेंटीज बहुत थे, बिल्कुल, इसलिए ये निकल गए आगे। चलिए हम मज़ा लेंगे अब जब फाइनल होगा, लेकिन पहले यहाँ से कुछ सवालात हैं जो यूट्यूब पर हमारे दोस्त पूछते हैं। 1-2 सवाल हम शामिल करेंगे। वाजिद गुलजार ने सवाल पूछा है, लेकिन वाजिद गुलजार से कहेंगे कि आपके सवाल का जवाब हम अगले प्रोग्राम में देंगे। और सजाद मीर कुलगाम से आपके सवाल का जवाब हमने कई बार इसी प्रोग्राम में दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और रोवडार सवाल पूछते हैं पूर्वारा चाडोरा से। आप लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों एक इराकी खिलाड़ियों को दूसरे इराकी खिलाड़ियों के साथ उनका मुवाजना करते हैं। हर दौर के खिलाड़ी आला पाए के होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अपनी अजमत है, अपना काम है, अपना खेल है।
अपने पीरियड में। आज जैसे बाबर आजम और कोहली का चल रहा है, और यहाँ से कैलिस और सोबर्स का चलता है, वहाँ से ब्रैडमैन और गवास्कर या टेंडुलकर का चलता है। बीच में आपको भी याद ही नहीं रहता है हामंड, हटन और मे और डेक्स्टर भी कोई प्लेयर थे, जॉर्ज हेडली भी था, वो छोड़ दीजिए। तो इसके बाद हम नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं हो सकता। अपने पीरियड में अलग बात है, अपनी दुश्वारियाँ हैं और अपनी कंपटीशन है अलग लेवल का। जी रशीद, अगला सवाल थोड़ी देर बाद पूछेंगे आप। बिल्कुल, अगला सवाल थोड़ी देर बाद। हम पहले बाकी खेलों की खबरें सुनेंगे, देखेंगे गुलजार से। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 यकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत लिया। सीरीज के पहले मैच में पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। इनिंग की खास बात मैक्सवेल के 77, मिचेल मार्श के 73 रन। जवाब में इंग्लैंड की टीम 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 275 रन ही बना सकी। सैम बिलिंग्स की 118 रन और बेयरस्टो की 84 रन की इनिंग्स भी इंग्लैंड को हार से न बचा सकी। जॉश हेजलवुड मर्द मैदान करार पाए। सीरीज का तीसरा मैच बुधवार यानी 16 सितंबर को खेला जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच नूर मोहम्मद पर स्पॉट फिक्सिंग और रिश्वत के पादाश में 5 साल की पाबंदी आयद की गई है। उधर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को 1 महीने तक मुअत्तल करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन एंड ओलंपिक कमेटी की तरफ से उस वक्त आया जब बोर्ड में बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों की तहकीकात का हुक्म जारी किया गया। उधर क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी फैसला करार दिया। हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई इंग्लैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के बाद आईसीसी ने ताजा तरीन रैंकिंग जारी की है। इंग्लैंड के डेविड मलान ने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर T20 रैंकिंग में पहला मकाम हासिल किया। बैटिंग की ताजा तरीन रैंकिंग के मुताबिक पहली 3 पोजीशंस पर हैं डेविड मलान, बाबर आजम और एरॉन फिंच। बॉलिंग के शोबे में 3 पोजीशंस पर हैं रशीद खान, मुजीबुर रहमान, एश्टन आगर। ऑलराउंडर्स में टॉप 3 खिलाड़ी हैं मोहम्मद नबी, ग्लेन मैक्सवेल, सियोन विलियम्स। न्यूयॉर्क में जारी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन इन दिनों शद्दमद से जारी है। मर्दों के जुमरे में आज फाइनल में मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के बीच। मर्दों के जुमरे में मजबूत दावेदारों में शामिल नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। सेमीफाइनल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने स्पेन के पैब्लो कैरेनो को हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। एक और सेमीफाइनल में डोमिनिक थीम ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उधर औरतों के ग्रैंड स्लैम खिताब के फाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका और जापान की नाओमी ओसाका के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें ओसाका ने अजारेंका को शिकस्त देकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। ये ओसाका के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। सेमीफाइनल्स में अजारेंका ने सेरेना विलियम्स को हराकर उनके 24 होम टाइटल्स जीतने के ख्वाब को ताबीर होने नहीं दिया। बैडमिंटन के थॉमस कप, ऊबर कप और डेनमार्क ओपन के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की टीम मुंतखब की गई है। थॉमस कप के लिए किदम्बरी श्रीकांत, परुपल्ली कश्यप, लक्ष्य सेन, जबकि ऊबर कप के लिए पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, आकर्षि कश्यप को मुंतखब किया गया है। पीवी सिंधु, किदम्बरी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा और सिकी रेड्डी डेनमार्क में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। अब चलते हैं बाकी प्रोग्राम के लिए हुमायूं और रशीद के पास। आप स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पर।
एक लेजेंड ने, जिनको लेजेंड कह सकते हैं, हाल ही में अपना बर्थडे मनाया, क्रिकेट लेजेंड लाला अमरनाथ। वो डेब्यू सेंचुरी ने पहले उसके बाद, और वो ये भी चक्कर है उनका कि वो एक स्टॉर्मी खिलाड़ी भी थे, फ्लावरी भी बड़े थे, बड़े हिसाब में रहते थे, उसी तरह खेलते थे, बात किसी की सुनते नहीं थे, लेकिन मिजाज ऐसा था, प्लेयर लाजवाब थे। और 4 कदम से वो बॉल करते थे मीडियम पेस वो रॉन्ग फुट पे बॉलिंग करते थे। मैंने देखा राजेंद्र अमरनाथ को, जी वो भी बराबर इसी तरह तकरीबन बॉलिंग करते थे, इनसे थोड़ा ज्यादा रनअप था। सुरेंद्र और महेंद्र नहीं, राजेंद्र। जी, तो मैंने उनके साथ खेला भी है, तो इसलिए एक चीज ये थी, लाला अमरनाथ में बहुत गट्सी थे और अपनी बात मनवाते थे, नहीं हुई तो छोड़ के चले जाते थे। सही। और कमेंट्री में भी अगर आपको उन्होंने देखा, उनको एक्सपर्ट कमेंट जब लाया गया, कमेंटेटर लाया गया रेडियो पे, तो बाद में उनको डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि वो जो हमारे तौर तरीके हैं ना कि नरम लहजे में क्रिटिसाइज करना, वो नहीं मानते थे वो सीधा बोल देते थे, ये क्या कर रहा है, बकवास तो ये चला नहीं। अब देखिए ना, उनके बाद जो उनके 2 बेटे आते हैं, बिल्कुल महेंद्र आते हैं 69 में एज फास्ट बॉलर, थोड़े बहुत ओपन करते हैं बॉलिंग, फिर गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या लाजवाब बैट्समैन। इंडिया ने वैसा हुक करने वाला प्लेयर पैदा नहीं किया है। बिल्कुल सही, फास्ट बॉलिंग, एक बॉल लगती है सर को, दांत उड़ जाते हैं, मुंह उड़ जाता है जमीन पे, एंडी रॉबर्ट्स की, खड़े होते हैं नेक्स्ट बॉल को स्क्वायर लेग से छक्का हुक में। ये वो आदमी, हेलमेट के बगैर, ये वो आदमी है। और सुरेंद्र अमरनाथ बहुत अनलकी, दूसरे बारी डेब्यू सेंचुरी, और उसके बाद बॉम्बे लॉबी ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल सही। और आते हैं फिर से सवाल की जानिब। ये सवाल पूछा है वजीर खान साहब ने, आप कपवारा से पूछते हैं, लिखते हैं कि सरन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच था लाला 11 और 11 ब्रदर्स के दरमियान। ऑर्गेनाइजर ने हमें फ़ोन किया कि जुमे को, यानी कल आपका फाइनल है। हमने कहा कि हमने 4 दिन लगातार खेला है, फिर भी मैं खिलाड़ियों के साथ बात करूंगा। लाला 11 के खिलाड़ी मैच खेलने को तैयार हो गए, लेकिन कहा कि नमाज के बाद मैच शुरू होना चाहिए। यही बात जब हमने ऑर्गेनाइजर से कही तो उन्होंने वक्त बदलने से इनकार कर दिया। अब देखिए दूसरे दिन क्या होता है, यानी जुम्मा को रोज सुबह 11 बजे फाइनल में 11 ब्रदर्स को वॉकओवर देकर विनर बना दिया। ये कितना हक बजानिब है, और क्या इनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? बिल्कुल नाइंसाफी हुई। ये फाइनल मैच है, कोई मजाक है क्या? पहले 1 दिन का गैप होना चाहिए, फाइनल है, 4 दिन खेला है, चलिए खेल लिया, लेकिन वैसे भी फाइनल में 1 दिन का गैप देना था। अब चलिए वो भी नहीं हुआ, अब टाइम तो मान लेना था। ये हड़दर्मी क्या है? आप टूर्नामेंट खिलाने आए हैं या डिक्टेटरशिप चलाने आए हैं, पहली बात। और ये कैसा फाइनल है जिसमें एक टीम खेलती ही नहीं है? फाइनल वो होगा जिसमें दोनों खेलेंगे, जो वहां तक पहुंचे हैं, कम्पीट करेंगे। और अगर आप देखते हैं कि हम यहाँ पर एक तो थोड़ा सा एंटरटेनमें भी लोगों को होता है, बिल्कुल जमा होंगे लोग, मैच देखेंगे, मजा आएगा। अगर आप उसके लिए करते हैं कि अब देखिए, हमने ये देखा अपने इलाकों में बुजुर्ग लोग, खवातीन सब मैच देखने के लिए सही है, तो उनका भी कुछ ख्याल कीजिए। बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत फैसला है। ये कौन सा फैसला है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, और ये है, ये म्यूचुअली एग्री करके फाइनल खेला जाना चाहिए था। और अगर अभी भी उनको शर्म है, खिला लें फाइनल। अब हम बात करेंगे फिर से फुटबॉल की। हालांकि हमने फुटबॉल की ज्यादा बात नहीं की। फुटबॉल, यहाँ बहुत अच्छे क्लब हुआ करते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्लब हुआ करते थे। लोगों को पहले एक जमाने में पुलिस थी, जब आरटीसी फूड एंड सप्लाईज वगैरह नहीं थे, पुलिस थी। उसके बाद आरटीसी फूड एंड सप्लाईज, KMD वगैरह, फॉरेस्ट वारेस्ट तो लेट आए, जेएंडके वक्त तो बहुत लेट आया, तो ये टीमें आ गई। फिर एक ज़माने में कॉस्मोस एक क्लब आया, उसमें टॉप प्लेयर चले गए। लेकिन एक क्लब है वो जो जहाँ क्लब का आगाज़ हुआ, तब क्लब्स नहीं थे, प्राइवेट क्लब पहला जो है वो है आजम स्पोर्ट्स। बिल्कुल। और हमने बात की है मोहम्मद यूसुफ लाबरो के साथ, जहाँ इसी के बारे में कि आजम स्पोर्ट्स कहाँ से आया और वो क्लब कब वजूद में आया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक पुरानी प्रो टीम जो कि पिछले 70-75 साल से चल रहा है, आजम स्पोर्ट्स जिसका नाम है, इसके बारे में कुछ कहूँगा। ये टीम उस वक्त बना जबकि गवर्नमेंट टीम 5-6 थे और प्राइवेट टीम सिर्फ यही एक था, और आज तक चल रहा है। इस टीम ने तकरीबन हजारों प्लेयर पैदा किए हैं, जिसमें कुछ 6-7 प्लेयर इंटरनेशनल कैडर में आए वो। ये टीम सतु बरबरशा से शुरू हुआ। वहाँ चूंकि एसपी कॉलेज का ग्राउंड है, इसलिए इसने एक नर्सरी है, फुटबॉल नर्सरी है। आजम स्पोर्ट्स ने कितने प्लेयर बनाए हैं और कितनों की नौकरी बन गई है, जो कि
गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, शाली स्टोर, पुलिस, वाटर वर्क्स, PNT, फायर सर्विस, श्रीनगर म्यूनिसपैलिटी, इन सब टीमों और बहुत सारी जो टीमें उस वक्त आती थी और किसी वक्त वो बंद भी हो जाती थी, इन सबों को ये प्लेयर्स देता रहा। एक बहुत अच्छी एकेडमी थी, इसके चलाने वाले उस वक्त उन्होंने इसको बहुत नाम दिया, नाम बनाया। खुद वो प्लेयर थे जिसमें नामी गिरामी ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बेग था। एथलीट के साथ साथ मैंने फिर ज़्यादा अपना वक्त फुटबॉल की तरफ रखा। फुटबॉल में इतना आगे हम अज़म स्पोर्ट्स आ गया कि 1975 में मैं इसका कैप्टन था। 1975 में हमने तमाम जो टॉप प्लेयर्स, टॉप टीम्स थे, उनको हमने हरा दिया और हम लीग फाइनल, लीग चैंपियन बन गए। तो ये जो तकरीबन ये 7-8 प्लेयर जो हमने इंटरनेशनल प्लेयर बनाए, प्रोड्यूस किए, ये सब उनके साथ मैंने खेला है। और जो बहुत अच्छे प्लेयर थे, फारूक साहब थे, मोहम्मद यूसुफ डार था, मोहम्मद यूसुफ बाबा थे, अब्दुल मजीद रेशी थे, इतने नामी ग्रामी प्लेयर थे। और जब मैं अपनी पिछली नज़र मारता हूँ, उस वक्त याद आता है पुलिस की टीम की तरफ थी। उस वक्त वहाँ पर गुलाम मोहिद्दीन हुआ करते थे, बहुत पुराने प्लेयर थे। शाली स्टोर में मकबूल था, गुलाम कादिर शाला था, उनसे पहले थे वो गुलाम कादिर बासमती साहब थे, या गुलाम हसन, उसको हसन टिक कहते थे, बहुत अच्छा फॉरवर्ड लाइन में खेलते थे, उनसे मैंने खेला है। मैंने फिर अपना फुटबॉल का कैरियर इसी आज़म स्पोर्ट्स से, कभी बीच में मैं पुलिस में इनवाइट उन्होंने किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने, जब मैं वहाँ गया 1 साल में इंतज़ार करता रहा। फिर वहाँ से नॉर्दर्न पुलिस टीम की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मैंने खेला। वहाँ पर मुझे ऑफर आई थी BS मोहम्मद सुलाबरू ने बात की बहुत साल उनके साथ ये वाबस्ता रहे, खेलते रहे। और जो क्लब थे, प्राइवेट क्लब, वो एक आदमी चलाता था उस जमाने में। गुर्बत भी थी बहुत, हाँ, पैसा नहीं था ज़्यादा, मगर शौक बहुत था। और वो शख्स होते, उनके पास पैशन होता था, वो कुछ भी कर लेते थे क्लब के लिए, अपने जेब से, अपने पैसों से। और जो खेलने वाले आते थे, उनको भी शौक एक था जिसके लिए वो खेलते थे। हमने यहाँ देखा है कि लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तकरीबन 20-25 किलोमीटर पैदल आते थे फुटबॉल मैच गेम उस जमाने में उसको गेम कहते थे, गेम वुचिन। और वो गेम पोलो ग्राउंड में, SP कॉलेज में, क्योंकि SP कॉलेज की टीम बहुत बेहतरीन थी। और बड़ा मैच फिर बख्शी स्टेडियम में। बिल्कुल सही। और एक क्लब से मुझे याद आ गया कि अब मेसी बार्सिलोना में ही रहे। मुझे लगता है वो उनका निकलना वैसे ही मुश्किल है ना। उनकी जिंदगी में दिल में रचा बसा है बार्सिलोना जी। पिछले 16-17 साल से, जब बहुत छोटे थे, क्या वो निकल के दूसरी जगह एडजस्ट होंगे, नहीं होंगे? मैंने तब भी कहा था इंग्लैंड आना मुश्किल है, इंग्लैंड के मौसम उनका रास्ता नहीं आएगा उनको। तो अब वहाँ रह गए। लेकिन अगर फिर से बार्सिलोना को कुछ अचीव करना है, तो फिर जो मेसी कहते हैं वो बहुत कुछ मानना होगा, मैनेजमेंट को बहुत चीज़ें चेंज करनी होगी। और आते हैं अब हम पिछले हफ्ते की क्विज की जानिब। जी हाँ, हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और उसमें 2 खिलाड़ी थे। जी हाँ, वो एक जमीन पे विकेट पर गिरे हुए थे, एक प्लेयर उनके ऊपर से छलांग मार रहे थे। वो जो आजकल बेयरस्टो खेलते हैं, इनके वालिद बिल्कुल डेविड बेयरस्टो हैं, वो इंग्लैंड के विकेट कीपर थे। और जो बैट्समैन है वो वेस्ट इंडीज के लैरी गोम्स हैं, जो उन 4 फास्ट बॉलर्स के बीच में ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे। वैसे बैट्समैन ऐसे बॉलें फेंक देते थे बीच में, जो 4 फास्ट बॉलर जब खेलते थे। तो वो डेविड बेयरस्टो जो थे, उन्हें कुछ देर खेला इंग्लैंड के लिए, लेकिन बाद में उन्हें खुदकुशी कर ली थी जब बहुत छोटे थे बेयरस्टो। इसलिए जो आज के बेयरस्टो हैं, ये उनके साथ इनको मां ने खिलाड़ी बनाया है। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया। 10 लोगों का नाम मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और उसके बाद एक विनर का, जिसको सलीम के एंटरप्राइजेस की जानिब से गिफ्ट मिलेगा। और आज की चीरियां भी उन्हीं ने उठाई हैं, बिल्कुल। ड्रॉप लॉट्स भी उन्हीं ने उठाए, नाम भी उन्हीं ने उठाया है विनर का। और ये 10 नाम हैं: सजाद मीर, यारीपुरा कुलगाम, हिलाल डार, प्रंगरू, मावर हंदवारा, शबीर अहमद ऋषि, लतपुरा पुलवामा, वानी नसीर गांधरबल, जावेद इकबाल सिकंदरपुरा खाग, अदनान सोफी श्री कफारा अनंतनाग, मुजफ्फर हुसैन मलिक दीगाम नागबल शोपियान, फारूक अब्दुल्ला
बटिंगो अनंतनाग, आमिर नजीर कुलगाम और बासित फारूक मलिक सोइबुग। और विनर बने हैं हिलाल डार पंगरू मावर हंदवारा से। बहुत बहुत मुबारक आपको हिलाल डार, आज के आप विनर हैं। और अब हमारे पास 5-7 विनर ज़्यादा ही हो गए हैं जमा, तो हम आपको एक दिन बुलाएंगे आने वाले दिनों में कहीं सबको, और आप लोगों को गिफ्ट दे देंगे। ऐसे गेट टुगेदर हम कर नहीं सकते इन हालात में, लेकिन आपको गिफ्ट दे देंगे। और आते हैं अब आज के क्विज की जानिब। एक फोटोग्राफ देखेंगे आप जिसमें हॉकी के 2 खिलाड़ी, उसमें एक रेड शर्ट लाल शर्ट में एक खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको पहचानना है कि ये खिलाड़ी हाँ, वही रेड शर्ट वाला खिलाड़ी आइडेंटिफाई करना है, बताना ये कौन है और ये किस मुल्क की तरफ से खेलते हैं। कल शाम 9 बजे तक आप जवाब दीजिएगा। आपने जो व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे देखा उस पे आप अपना नाम लिखेंगे। वो रशीद एक और चीज़ बता दें इनको कि फेसबुक पे एक हमारा एक ग्रुप है अब, KKMS स्पोर्ट्स मैग यानी स्पोर्ट्स मैगजीन, आप उस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद जो आप कहना चाहें, जो सुनना चाहें, जो मसाइल हो, जो बात हो, जिस क्लैरिफिकेशन हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात हो, वो वहाँ आप कर सकते हैं। तो इस वक्त लेते हैं आज के मैगजीन से इजाजत। मुलाकात होगी अगले एतवार को। जी, खुदा हाफिज़।